जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी। जी हां, यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसे लेने के लिए ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने में आपकी कोई फीस लगने वाली है। ठीक है, ऊपर से 40 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एज कितनी मांगी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पे कितना मिलने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो, क्योंकि फॉर्म भरना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई भी कह सकते हैं, बट ये वो वाला सीबीआई नहीं है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 मार्च। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहां पे 10वीं पास हो ना, कम से कम 10वीं पास हो, तो आप अटेंडर बन सकते हो। एक और पोस्ट आई है वॉचमैन कम गार्डनर, दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है 10th पास। हालांकि यहां पे वॉचमैन कम गार्डनर के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर या गार्डनिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो और अच्छी बात है। आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस होगा, आपको काम आता होगा, तो आपको और प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर? बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 जनवरी से। आपको यह चेक करना है कि 31 जनवरी को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 22 से लेके 40 साल के बीच में थी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 22 से कम थी तो भी नहीं कर सकते, 40 से ज्यादा थी तो भी नहीं कर सकते। क्लियर? कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इंटरव्यू होने का वाला है, तो देखो अभी डेट वगैरह यहाँ पे नहीं बताई है। पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, फिर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको सामने से इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, पोस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जिसे आपको फिल करना है, वो नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको कहां पे मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम पे की बात करते हैं। तो पे यहाँ पे ज्यादा नहीं है, अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद यहाँ पे 15.8 के आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? तो ज्यादा तो नहीं है, बट जो भी है बताना मेरा काम है। बाकी चलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी, चाहे वो SBI की हो, IICB हो, अप्रेंटिस की हो,
DSSBO, ठीक है, सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाकी इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज भी आप जॉब को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। बाकी चले बात करते हैं अभी वाली वैकेंसी की। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे एंड यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और करना सर्च। ये सर्च करते ही आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जैसा कि अभी दिख रही है एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई मत करने लग जाना, पहले ही से अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इस पे क्लिक करोगे नोटिफिकेशन ही ओपन होगा एंड उसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसे फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिल करने के बाद आप उसे एक एनवलप यानी कि एक लिफाफे में डाल देना। साथ ही में अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एज प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब। उसके बाद क्या करना है, आपको एनवलप के ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अटेंडर के लिए कर रहे हो तो अटेंडर, वॉचमैन कम गार्डनर के लिए कर रहे हो तो वो लिख देना। आगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो कि 1 साल के लिए रहने वाली है, ठीक है। हालांकि अगर आपका काम अच्छा लगा और इन्हें आपकी जरूरत भी हुई तो आपके टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 1 साल है। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने एनवलप को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जिससे भी आप चाहो इस एड्रेस पे सेंड कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए लास्ट डेट तक। और बाकी देखो, यहाँ पे पहली प्रेफरेंस तो उसे ही मिलेगी जो इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है, ठीक है, पहली प्रेफरेंस। बाकी आप मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप MP से बाहर रहते हो, दूसरे राज्य में रहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना। अगर आपके वहां भी सेंट्रल बैंक वैकेंसी निकालेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर? बाकी इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वैकेंसी के बारे में जाने और समय से अप्लाई करें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।